नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे 12th की फिजिक्स, जो कि हम क्या है जितने भी हमारे टॉपिक हम करवा रहे हैं 12th की फिजिक्स के, उम्मीद करता हूं आपको सभी अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास टॉपिक रहेगा, सबसे पहले क्या है हमने पढ़ा था कल जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, वहाँ पर हमने चालक आवेशित गोला लिया था। ठीक है, आज हमें क्या करना है, अचालक आवेशित गोला लेना है, उस पर हमें देखना है विद्युत क्षेत्र को। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है कोई अचालक आवेशित गोला है, उसके ऊपर हमें गणना करनी है विद्युत क्षेत्र की। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेता हूँ मेरे पास कोई अचालक आवेशित गोला है। ठीक है, ये अचालक है मेरे पास। अचालक का मतलब आपको पता होगा इंसुलेटर, जिसके अंदर हमारे पास धारा प्रवाह नहीं होती उसे बोलते हैं अचालक, और चालक क्या होता है जिसके अंदर धारा प्रवाह होती है उसे बोलते हैं चालक। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं, हमारे पास है अचालक। अगर ये आवेशित गोला है तो इसके अंदर जो चार्ज होंगे, आवेशित गोले के अंदर क्या है चार्ज जो बनेगा, वो हमारे पास चार्ज क्या होगा, जहाँ पर चार्ज है वहीं पर रहेगा। ठीक है, इसके अंदर चार्ज क्या है, मूवमेंट नहीं करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है प्रवाह नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। इसके अंदर जहाँ पर चार्ज है वहीं पर हमारा क्या है चार्ज रहता है, फिक्स रहेगा। ये बात है अचालक की। चालक के अंदर क्या है, मूवमेंट करता है जो चार्ज हमारे पास है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, अचालक की क्या प्रॉपर्टीज है। अगर हमारे पास अचालक आवेशित गोला है तो उसके अंदर जो चार्ज होगा वो अपनी जगह पर रहेगा, ये अपनी जगह से क्या है स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं, हमारे पास इसके अंदर सेम वही कंडीशन रही जो हमने कल पढ़ा था। सबसे पहले क्या है, मैं लेता हूँ, सबसे पहला जो मेरे पास पॉइंट होगा वो होगा, जो मैं बिंदु मानूंगा पी बिंदु। ठीक है, वो पहले गोले से बाहर मानूंगा, उसके बाद गोले की सतह पर, उसके बाद गोले के अंदर, सेम वही कंडीशन रहेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला जो ए नंबर है मेरा काम वो होगा गोले से बाहर। ठीक है, गोले से बाहर देखना है अगर हमारा बिंदु पी हो तो। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास कोई आवेशित अचालक है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास आवेशित अचालक है जिसके अंदर जो आवेश है वो अपनी जगह पर क्या है टिके हुए हैं। अब क्या है, मैंने बिंदु P मान लो यहाँ पर मान लिया बिंदु P। ठीक है, और इस गोले की क्या है जो त्रिज्या है, वो जो हमारे पास त्रिज्या है वो मैंने मानी है कैपिटल R। ठीक है, जो त्रिज्या मानी है मैंने कैपिटल R, और बिंदु P है वहाँ से क्या है मैं एक गोलीय पृष्ठ खींचता हूँ इसके ऊपर, जिसे नाम दिया गया है गाउसीय पृष्ठ। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया था क्या, ये हमारा है गाउसीय पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, अब इस बिंदु P से, ये मेरे पास बिंदु P है, यहाँ से इसकी दूरी जो होगी वो हमने मानी थी स्मॉल r। ठीक है, ये मेरे पास स्मॉल r है, ये मेरे पास कैपिटल R है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पीछे हमने कर चुके हैं। सेम वही कंडीशन मैं क्या करता हूँ, बिंदु P पर मैं छोटा सा एक क्षेत्रफल मान लेता हूँ, सरफेस मान लिया मैंने, जो मेरे पास सरफेस है उसको मैंने नाम दे दिया ds। ठीक है, ds छोटा सा मेरा क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल पे क्या है, हमारे पास एक लंबवत जो रेखा होगी, लंबवत मेरे पास क्या क्षेत्रफल सदिश बनेगा जिसको नाम दिया गया ds वेक्टर। और अब हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत लाइनें हैं, वो धनात्मक आवेश मानता हूं तो क्या है लाइनें बाहर जाएगी, तो मेरे पास क्या है विद्युत लाइन मेरे पास क्या है मान लेता हूं मैं, ये मेरे पास है E वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब क्या है सेम वही कंडीशन, इसके अंदर थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। तो अब कंडीशन लगाते हैं हम। कंडीशन हमारी क्या है, जो हमारे पास डी फाई बनेगा वो क्या होगा, मेरे पास इस कंडीशन के अंदर जो मेरा डी फाई बनता है वो मेरे पास क्या होगा। सबसे पहले बात करता हूँ परिभाषा से फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, जो परिभाषा के अनुसार है वो फ्लक्स निकालेंगे, जो हमने कल किया था चालक आवेशित गोले के अंदर, सेम उसी कंडीशन में हमें क्या है, सेम उसी स्टेप को यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारे पास डी फाई बराबर E डॉट डी एस कोस थीटा। ये मेरे पास कंडीशन होती है। यहाँ पर डी फाई बराबर क्या है E डॉट डी एस, क्योंकि यहाँ पर कोस की थीटा की वैल्यू में क्या रखूँ 0 रखूँ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पर 1 बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार आपको करके दिखा देता हूँ,
कोस 0 यहाँ पर वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास क्या होगा, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस मिलेगा मुझे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरे पास कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, जो मेरे पास कोस 0 है, कोस 0 की वैल्यू हम मानते हैं 1, ठीक है। कि कोस 0 की वैल्यू होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 1 वैल्यू होती है। अब क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, डी फाई निकला है। अब मुझे संपूर्ण जो ये मेरे पास गाउसिया पृष्ठ है उसका अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा परिभाषा के अनुसार तो क्या होगा, मेरे पास इसका संपूर्ण इंटीग्रेशन करना होगा मुझे, ठीक है। तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए, तो कुल जो फ्लक्स है, कुल फ्लक्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरी डी फाई का क्या है, मुझे इंटीग्रेशन करना होगा, संपूर्ण इंटीग्रेशन करना होगा। तो अब मेरे पास क्या होगा, जो फ्लक्स होगा वो मेरे पास क्या बनेगा, संपूर्ण इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इस डी फाई का, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, डी फाई की जगह हमारे पास क्या है, ई डॉट डी एस, तो यहाँ पर क्या है संपूर्ण इंटीग्रेशन, तो मेरे पास क्या बनेगा, ई डॉट डी एस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मेरे पास क्या है, संपूर्ण इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन रहा है। अब आगे क्या है, मेरे पास जो फ्लक्स है वो क्या बनेगा, टोटल फ्लक्स। तो आपको पता है यहाँ पर जो ई है वो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, वो मैंने बाहर निकाल ली। यहाँ पर क्या है, मेरे पास ds बना हुआ है। तो आगे क्या बनेगा, मेरे पास जो ds है वो क्या है, मेरे पास क्षेत्रफल माना है मैंने, ठीक है। ds मैंने माना छोटा सा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मुझे कुल फ्लक्स निकालना है इस पूरे गाउसिया पृष्ठ का। तो एक गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होगा मेरे पास, इस ds को मैं मानूंगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, e गुना में 4 पाई r स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है, टोटल फ्लक्स निकल रहा है किसके अनुसार, परिभाषा से, ठीक है। जो परिभाषा से क्या है, टोटल फ्लक्स हमारा क्या है, ये निकलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने बाहर मान रखा है। अब हम क्या करेंगे, गाउस ये नियम से क्या है देखते हैं, ठीक है। एक मैं यहाँ पर आपको गाउस के नियम के अनुसार देखते हैं, गाउस के नियम से, ठीक है। गाउस का नियम है उसके अनुसार फ्लक्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो आपको पता है, फ्लक्स बराबर होता है सिग्मा क्यू बटा में क्या है, एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर हमारे पास आवेश कितना होगा, तो ये मान देखने वाली बात है। इसके अंदर जो आवेश है वो आवेश कितना है हमारे पास, इसके अंदर आवेश क्यू है, टोटल आवेश क्यू है। सिग्मा क्यू का मतलब टोटल जो इसके अंदर समीशन ऑफ क्यू का, ठीक है, आवेश का चार्ज का हमें टोटल समीशन करना है, जोड़ करना है इसके अंदर। तो क्यू बटा में क्या है, एप्सिलॉन नोट। ये मेरे पास फ्लक्स बन रहा है किसके अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अब मैंने माना है ये समीकरण 1 मान ली मैंने, ये समीकरण मैंने 2 मान ली, ठीक है। अब 1 और 2 को रखेंगे आमने सामने तो देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी हमारी, ठीक है। एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ ऊपर वाले पोर्शन को, तो यहाँ से मैंने ये रफ कर दिया। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं इन दोनों समीकरण को रखता हूँ बराबर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से देखते हैं तो मेरे पास क्या होगा, E4 पाई r स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या है, Q बटा में एप्सिलॉन नोट, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है E, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या होगा मेरे पास, बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट r का स्क्वायर। अब आपको पता है ये हमने पहले सेम इसी तरह से पहले डेरिवेशन की हुई है। तो ये मेरे पास क्या होगा, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होता है, ये होता है मेरे पास के क्यू बटा क्या बनेगा, r का स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम यही जो ऑप्शन, ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर की थी, जो कि हमारे पास चालक आवेशित गोला था, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह से क्या है, हमने सेम इसको हल कर दिया। तो जल्दबाजी में मैं कर रहा हूँ क्योंकि क्या है, ये हमने सेम पिछले लेक्चर के अंदर सोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर हमारा गोले से बाहर पॉइंट हो तो, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास दिया हुआ है गोले की सतह पर, ठीक है। अब मेरे पास अगर जो पॉइंट है P वो गोले की सतह पर हो तो क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर रफ करता हूँ। अब मेरे जो पॉइंट होगा, जो बिंदु P होगा वो गोले की सतह पर होगा, ठीक है। गोले की सतह पर हो तो क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैंने पॉइंट P यहाँ पर माना है गोले की सतह पर, ठीक है।
सतह पर देखते हैं तो मेरे पास क्या है, पॉइंट P हमने यहाँ पर मान लिया। अब जो ये कैपिटल R है और स्मॉल r है वो बराबर होगी, यहाँ पर कैपिटल R और मेरे पास स्मॉल r है वो दोनों बराबर है, बराबर कंडीशन में है तो क्या होगा हमारे पास, सेम हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या किया था, इक्वेशन समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, समीकरण 3 के अंदर क्या है, E जो है हमारे पास क्या है, KQ बटा में R का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, E बराबर KQ बटा में, इस R की जगह मैं क्या रखूँगा, कैपिटल R रखूँगा, तो मेरे पास R का स्क्वायर, ये बन रहा है मेरे पास। अगर गोले की सतह पर पॉइंट हमारा P हो तो, ठीक है। ये भी बिल्कुल इजी था, वो हमने पीछे हल कर लिया है इसको भी। तो सेम उसी तरह से चल रहा है, सारी जो समीकरण चल रही है वो। अब इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब आगे क्या है मेरे पास, जो चेंज होने वाला पॉइंट है वो अब अभी करेंगे, ठीक है। चेंज क्या होगा, गोले के अंदर जो P बिंदु है वो मैं गोले के अंदर मान रहा हूँ, ठीक है। तब क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं इन सभी को रफ कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 और 3 सभी को मैंने रफ कर दिया। अब क्या है, गोले के अंदर अगर पॉइंट P हो तब हम क्या देखेंगे, इस कंडीशन में क्या है, चालक और अचालक के बीच में डिफरेंस बनेगा, वो हम देखते हैं। गोले के अंदर बिंदु P हो, ठीक है, P हो तो, गोले के अंदर बिंदु P हो तो क्या होगा हमारे पास, ये कंडीशन हम देखते हैं अभी। मान लेता हूँ मेरे पास ये है गोला है, ठीक है, छोटा सा मैं छोटा बनाऊंगा गोला, ये काफ़ी बड़ा बन गया था। ये क्या है मेरे पास, एक गोला है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बनाया। अब इसके अंदर क्या है, ये अचालक गोला है, इसके अंदर मैंने आवेशित किया हुआ है, इसको आवेशित कर रखा है मैंने, ठीक है, धनात्मक चार्ज से मैंने इसको आवेशित कर रखा है। तो ये मेरे पास सारे धनात्मक चार्ज मैंने ये मान लिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्या किया है मैंने, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, वो हमारी दूरी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल R है, ठीक है, वो हमने पहले ही देख रखा है, कैपिटल R है हमारी। ये मैंने बिंदु P है, बिंदु P मैंने कुछ यहाँ मान लिया, ठीक है, बिंदु P कुछ मैंने यहाँ पर मान लिया है। अब बिंदु P से होते हुए मैंने क्या किया, एक गाउसिया पृष्ठ बनाता हूँ, बिंदु P से होते हुए गोला बनाता हूँ, ठीक है। तो ये बिंदु P है मेरा। अब यहाँ से लेकर यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्मॉल r मैंने ये मानी हुई है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ इसको मैं, ये मेरे पास है कैपिटल R, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैंने मान लिया स्मॉल r, सेम उसी तरीके से पहले हमने किया है वही, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जो स्मॉल r है वो छोटी है मेरी किससे, कैपिटल R से। ये बात तो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, स्मॉल r है वो छोटी है कैपिटल R से। अब क्या करते हैं हम, अब करेंगे परिभाषा से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फ्लक्स है वो कैसे बनेगा, सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या होगा, परिभाषा से, ठीक है। परिभाषा से हम देखते हैं, परिभाषा से आपको पता है तो हमारे पास क्या है, फाई बराबर क्या है, डी फाई का इंटीग्रेशन कर रहे थे, ठीक है, संपूर्ण इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे पास डी फाई क्या है, इसके अंदर डी फाई मेरे पास है ई डॉट डी एस, ठीक है, कोस थीटा। ये मेरे पास क्या है, डी फाई की वैल्यू है, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी। आगे मेरे पास क्या है, अब मैंने आपको बताया हुआ है, इसके अंदर मैंने क्या माना, जो ये परिभाषा से निकाल रहे हैं, ये क्या है, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा क्या है सरफेस मान लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सरफेस मान लिया। इस सरफेस जो क्षेत्रफल है उसको नाम दिया है मैंने ds, और इस पे जो लंबवत है मेरे पास क्या है, ds क्षेत्रफल सदिश है। इसी रेखा में जो धनात्मक आवेश है उससे बाहर निकलेगी, मेरे पास जो विद्युत क्षेत्र है वो बाहर निकल रही है, तो उस केस में ये बन रहा है। ये मैंने आपको पहले ही बात बता चुका हूँ, ठीक है, तो एक बार फिर से आपको मैंने बता दिया। अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास जो फाई है वो इसके अंदर डी फाई बन रहा है। तो क्यों बन रहा है, इसके अंदर क्या है मेरे पास, तो थीटा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा है मेरे पास वो कितना है, इसके अंदर 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री है तो मैं क्या करूँगा, फाई बराबर मेरे पास संपूर्ण इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कोस 0, यहाँ पर मैंने 0 वैल्यू पुट की है कोस की, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, फाई बराबर ई डॉट डी एस, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है मेरे पास,
जो ई है वो मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, फ्लक्स बराबर मेरे पास ई मैंने बाहर निकाल लिया, संपूर्ण इंटीग्रेशन, और ds की वैल्यू हमने अभी पीछे देखी थी, क्यों गोला है, गोले की ds क्या है हमारे पास, संपूर्ण गोला है ये पूरा, ठीक है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे पास, गोले का क्षेत्रफल होगा 4πr²। ये बात भी हमने अभी सोल्व की है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी सा मेथड है। अब क्या है, हमें क्या करना है, अब हमें गाउस के नियम के अनुसार देखना है कि वैल्यू क्या निकल रही है। तो अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने मान लिया इक्वेशन 5। तो मैं इक्वेशन 5 में कुछ यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन 5 मेरे पास है ई 4πr², ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन 5 है। इसको हम यूज़ करेंगे अभी थोड़ी देर में। इससे पहले क्या है, गाउस के नियम के अनुसार देखते हैं हम किस तरह से क्या है गोले के अंदर चार्ज मिल रहा है, फ्लक्स मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, गाउस के नियम से, ठीक है, गाउस के नियम से देखते हैं। गाउस के नियम से देखेंगे तो गाउस का नियम क्या कहता है, फ्लक्स बराबर समीशन ऑफ क्या है मेरे पास, आवेश बटा में क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है हमारे पास, चालक गोले के अंदर बात की थी हमने। चालक गोले के अंदर किस तरह से की थी, चालक गोले के अंदर इस तरह से हमारे पास, जैसे ये गोला था एक, ठीक है, ये गोला था मेरे पास चालक गोला, उसके अंदर क्या है मेरे पास, यहाँ पर एक ये मैंने कैपिटल R माना था। अगर अंदर की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने P पॉइंट कुछ यहाँ पर मान लिया था, ठीक है। तो इस P पॉइंट यहाँ पर माना था। इस गोले के अंदर कोई आवेश नहीं था, ठीक है, चालक के अंदर, इस गोले के अंदर कोई आवेश नहीं था। तभी क्या है, इसके अंदर जो फ्लक्स बना था मेरे पास वो 0 था, और जो ई बनी थी मेरे पास वो भी क्या है 0 निकली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अचालक के केस में थोड़ा सा क्या है, कुछ अलग हो रहा है, वो हम देखते हैं अलग किस तरह से होगा। अब क्या है मेरे पास, फ्लक्स निकलेगा गाउस के नियम के अनुसार। जो समीशन ऑफ क्यू है वो हमें देखना है कि ये मेरे पास जो गोला है उसके अंदर कितना हमारे पास आवेश। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, क्यू डैश निकालना है हमें, ठीक है। मतलब मैं मानता हूँ मुझे समीशन जो मेरे पास क्यू है, सिग्मा क्यू है, वो मेरे पास क्या है, क्यू डैश है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, फाई बराबर क्यू डैश बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए जो क्यू डैश है, ये जो चार्ज है हमारे पास, आवेश है, वो कितना आवेश है वो हमें पता करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू रखी है क्यू डैश, तो ये क्यू डैश हमारे पास कितना है वो हमें देखना है। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, वो देखने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं, अंदर गोले में कितना आवेश है वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो आवेश क्यू डैश है वो है अंदर गोले का आवेश, ठीक है। जो गोला है उसके अंदर कितना आवेश है वो हमें देखना है, ठीक है। वो देखने के लिए क्या करेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ, जो पूरा मेरे पास ये गोला है उसका आयतन देखता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पर थोड़ी रफ कर देता हूँ। मेरे पास क्या है, पूरा ये बड़े वाला गोला है, उसका आयतन क्या है मेरे पास 4/3, ठीक है, 4/3 πr³। ये मेरे पास क्या होता है, गोले का आयतन होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गोले का आयतन, ठीक है। ये मेरे पास है गोले का आयतन। मैंने मान लिया इस बड़े वाले गोले के अंदर जो गोले का आयतन है उसके अंदर जो आवेश है वो मैंने मान लिया क्यू आवेश है, ठीक है। क्यू आवेश है ये मैंने मान लिया। और आगे क्या है, मैंने आगे माना है मैंने एकांक आवेशित, ठीक है। जो एकांक आवेश है वो मुझे निकालना है। एकांक जो है मेरे पास आवेश होगा, एकांक आवेश, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ एकांक आयतन का आवेश, एकांक आयतन का आवेश। एकांक आयतन का आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरे पास Q है उसको इससे डिवाइड करूँगा मैं 4/3 πr³, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये मेरे पास क्या है, एकांक आयतन का आवेश निकल रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे मिली है एकांक आयतन की आवेश की, ठीक है दोस्तों। अब मुझे करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी, यहाँ पर ये वैल्यू किस तरह से आई है। जैसे कि मान लेता हूँ मेरे पास कोई पेन है, ठीक है, 10 पेन है मेरे पास, 10 पेन मैंने माने हैं, 10 पेन वो मेरे पास है 50 रुपये के, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, मुझे सिर्फ एक पेन की वैल्यू निकालनी है। एक पेन की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 50/10, तो मेरे पास कितना आएगा 5 रुपये, ठीक है। तो मैंने एक पेन की वैल्यू निकाल दी।
तो अब मैं क्या है कितनी ही मेरे पास पेन ओन की मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह से क्या है मैंने एकांक आयतन जो है मेरे पास वो मैंने निकाल दिया। अब मेरे पास अंदर का जो आवेश है वो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, आगे जो मुझे दिया हुआ है अंदर वाला जो गोला है उसका जो आयतन है वो मेरे पास मैंने माना है 4 पाई आर, यहाँ पर कैपिटल आर होगा, सॉरी। ठीक है, ये मेरे पास बड़े वाला गोला है तो उसके अंदर कैपिटल आर होगा, यहाँ पर क्या है स्मॉल आर होगा। अंदर वाले गोले की बात करूँ मैं तो 4/3 पाई आर की क्यूब, ये मेरे पास क्या है अंदर का गोला है। ठीक है दोस्तों, तो अंदर के गोले का आयतन में जो आवेश होगा वो मेरे पास क्या आवेश होगा वो हम देखते हैं। तो मेरे पास क्या है अंदर आयतन में आवेश। ठीक है, ये जो मेरे पास गोला है उसका आयतन में आवेश कितना होगा वो हम देखते हैं। तो वो मेरे पास क्या होगा Q/4 पाई आर की क्यूब गुना में क्या होगा 3, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। गुना में क्या है मेरे पास, ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4/3 गुना में पाई आर की क्यूब। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और मेरे पास यहाँ क्या बचेगा Q/आर की क्यूब। ये कौन सा है मेरे पास, कैपिटल आर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास है कैपिटल आर और गुना में क्या बन रहा है स्मॉल आर की क्यूब। ये मेरे पास क्या है आयतन में आवेश आया, जिस छोटे वाले गोले के अंदर क्या है मेरे पास आवेश इतना निकला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारे पास जो ये आवेश होगा वो आवेश होगा मेरे पास Q डैश का। ये मेरे पास क्या है Q डैश का आवेश निकल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब क्या है मेरे पास जो ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे पास किस तरह से निकलता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अब ये वैल्यू सारी मैंने यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं Q डैश की जगह, तो मेरे पास क्या होगा फाई बराबर ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँ Q आर की 3 आर क्यूब बटा में क्या है एप्सिलॉन नोट, मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास फ्लक्स निकल चुका है जो कि अंदर वाले गोले के अंदर। तो आप देख सकते हो इस तरह का क्या है मेरे पास, अगर अचालक गोला हो तो उसके अंदर किस तरह से फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने चालक गोले के अंदर देखा था उसके अंदर हमारे पास फ्लक्स था वो 0 था। इसके अंदर क्या है फ्लक्स मेरे पास क्या है कुछ ना कुछ फ्लक्स मिला है। अब क्या करता हूँ मैं, ये मेरे पास इक्वेशन मैंने मान ली इसको इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब मैं 5 इक्वेशन मेरे पास ऊपर लिखी हुई है और 6 इक्वेशन मेरी ये है, इन दोनों को मैं क्या है बराबर रखता हूँ तो मेरे पास किस तरह से वैल्यू निकलेगी। हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है ई की। ठीक है, तो हमें ई की फाइनल वैल्यू निकालनी है, वो हमें देखना है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में मेरे पास है Q बटा में कैपिटल आर की क्यूब बटा में एप्सिलॉन नोट। यहाँ से 2 से ये 1 बचेगा आर, तो मेरे पास जो ई है वो क्या बनेगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की क्यूब और ऊपर एक आर बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास ई बराबर KQR बटा में क्या है आर की क्यूब। ये मेरे पास क्या है फाइनल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद्युत क्षेत्र है वो निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फाइनल मेरे पास विद्युत क्षेत्र है वो अंदर वाले गोले का जो पॉइंट हमने माना था उसके अंदर क्या है कुछ इस तरह से निकलेगा। तो हमारे पास पूरा चेंज हुआ है एक चालक और अचालक के अंदर। ठीक है, वो आपने चेंजिंग देखा किस तरह से चेंजिंग आया है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं बेझिझक, किसी भी तरह का क्या है कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।